हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं राधा रानी बुटीक में। आज मैं आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग बताऊंगी बहुत ही आसान से तरीके में, और वो राधा रानी कोचिंग वाले मेथड से और आसान तरीके में बताऊंगी। दोनों साइड कुर्ती का बोट नेक होगा, आगे का भी बोट नेक और पीछे का भी बोट नेक। तो मैं उसी तरीके से आपको कटिंग बताऊंगी। देखिए, मैं नाप बता देती हूँ। मेरी कुर्ती का नाप है, मुड्डा 15 है, मुड्डा राउंड 16 है, अपर ब्रेस्ट 35 है, ब्रेस्ट 37 है, कमर 30 है और हिप 40 है और लेंथ 44 है, और दोनों ही नेक बोट नेक है। तो एक स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन कर ली है। मेरे कंधे हैं 15, तो मैं उसका हाफ करूँगी 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मैं एक मार्क कर दूंगी। इसमें बोट नेक है, ना प्लस करना ना माइनस करना, कुछ भी नहीं करना है। बस जहाँ भी आपका कंधा फुल है वहाँ पे आप एक निशान लगा दीजिए। अब एक निशान मैं इधर से 2.5 इंच पे लगाऊंगी। वो सबके लिए कंपल्सरी है, चाहे आपका साइज कोई भी हो। यहाँ से नीचे मैं डाउन जाऊंगी 1.25 इंच, क्योंकि बोट नेक है इसलिए 1.25 इंच नीचे डाउन जाऊंगी। नहीं तो अगर बोट नेक नहीं होता तो 1 इंच ही नीचे जाते, और 1 इंच नीचे जाना सबके लिए कंपलसरी है। और अगर बोट नेक है तो उसमें आप 1.25 इंच नीचे जाओगे। 1.25 इंच मतलब यहाँ से 1.25 इंच डाउन करोगे। यहाँ इसको और 2.5 इंच वाले निशान को ऐसे तिरछा मिला देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमें आर्म होल निकालने हैं। तो आर्म होल हमारे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 इंच होते हैं। जब हमारा गला बोट नेक या शॉर्ट गला होता है, जब डीप नेक नहीं होता है, तो हमारा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 इंच। जब हमारा डीप नेक होता है तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में हाफ इंच होता है। तो इसमें मेरा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 इंच, क्योंकि मेरा दोनों साइड से बोट नेक है। तो मेरा चेस्ट डिवाइड 6 करूँगी तो 6.1 आ रहा है, प्लस उसमें 1 इंच करूँगी तो 7.1। 7.1 मतलब ये 7 है और ये एक 7 के ऊपर एक लाइन, एक सूत। ठीक है। तो ये हमें मिल गई चेस्ट लाइन। ये हमारी यहाँ से चेस्ट लाइन होगी। अब ये मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी और इससे हम चेस्ट का मार्क करेंगे। अब मेरी चेस्ट है 37। इसमें मैं 3 इंच का लूजिंग दूंगी। 3 इंच मतलब, क्योंकि मेरा एक तो डीप गला नहीं है, डीप गले में हम कम लूजिंग देते हैं और फुल गले में, डीप गले में कम लूजिंग देते हैं और शॉर्ट गले में हम ज़्यादा लूजिंग देते हैं। तो मेरा है 37 प्लस में 3 इंच लूजिंग दूंगी। 37 प्लस में 3 इंच की लूजिंग, पूरी बॉडी के मेजरमेंट में 3 इंच की लूजिंग देनी है, न कि यहाँ से यहाँ तक की में। पूरी बॉडी का जो राउंड है उसमें 3 इंच प्लस करना है। तो मेरा 37 है तो उसमें +3 करूँगी, तो मेरा हो जाएगा 40। और 40 का मैं चौथा हिस्सा करूँगी। 40 का चौथा हिस्सा करूँगी तो 10 इंच मेरा आएगा। तो मैं यहाँ एक मार्क करूँगी 10 इंच पे। समझ में आया? यहाँ से जो फुल ब्रेस्ट है उसमें 3 इंच का लूजिंग देंगे जब हमारा गला पैक है। तो 3 इंच लूजिंग दिया मैंने, तो मेरा 37 से 40 हो गया है। अब इसमें मार्जिन का मैं रखूँगी 1.5 इंच। 1.5 इंच में मार्जिन का रखूँगी। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, तो मैं 1.5 इंच मार्जिन का रखूँगी। अब यहाँ से मैं चाक की लेंथ ले लेती हूँ। यहाँ से जो डाउन गए हैं वहीं से मैं चाक की लेंथ लूँगी मेरी। तो मेरी चाक की लेंथ है 21 इंच। तो मैं 21 इंच पे एक मार्क कर लूँगी। और ये वाला जो हमें ये वाले कपड़े का जो बिछाना होता है, जो ये नाप लेना होता है, वो हमारे हिप के हिसाब से लेते हैं। जैसे हमारे हिप है 40 इंच, तो उसमें +2 करके हम मोड़ने के लिए और मतलब स्लिट बनाने के लिए उसमें +2 करके हम ये वाला कपड़े का चौड़ाई ले लेते हैं। तो मैं हिप का निशान 21 इंच पे लगाऊंगी। अब यहाँ का भी मैं क्लियर कर देती हूँ।
ठीक है, यहाँ से मैं डाउन जाऊंगी 6.5 इंच, 6.5 इंच डाउन जाऊंगी यहाँ से। और यहाँ मैं कमर का निशान लगाऊंगी, तो कमर मेरी 30 है, तो इसमें मैं लूजिंग करूंगी 2 इंच, तो मेरा 32 हो जाएगा। तो मैं यहाँ 32 के हिसाब से मार्क करूंगी। तो यहाँ मैं 8.5 पे मेरा आ रहा है 32, तो मैं 8.5 पे मार्क करूंगी। अब यहाँ हिप है, तो हिप में मैं 1 इंच का लूजिंग दूंगी। हिप में ज़्यादा लूजिंग नहीं चलता है, तो हिप है मेरे 40 इंच, तो उसमें चौथा हिस्सा करूंगी तो मैं 10.25 आएगा मेरा। तो इसमें इतनी ही लूजिंग काफ़ी होती है। ये 10.25 पे मैं यहाँ निशान लगाती हूँ। एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं दोबारा से। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन की, फिर हमने जो जितने भी हमारे फुल शोल्डर थे उसका मार्क किया, वहाँ से नीचे गए हैं हम 1.25 इंच, एक यहाँ 2.5 इंच पे लाइन की, और इनको 2.5 इंच वाली और जो फुल शोल्डर है उसको हमने स्ट्रेट लाइन से, तिरछी लाइन से मिला दिया। अब यहाँ हमारे आर्म होल का चेस्ट डिवाइड 6 किया, और फिर हमें आर्म होल का ये चेस्ट का मार्क कर दिया। चेस्ट के मार्क से हमने 3 इंच की लूजिंग दी, और ये फुल ब्रेस्ट का मार्क यहाँ कर दिया। फिर यहाँ हमने दी 2 इंच की लूजिंग, फिर यहाँ हमने दी 1 इंच की लूजिंग। 3, 2, 1। लूजिंग देने का तरीका बहुत ही आसान सा मैंने बताया है। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अगर कोई ज़्यादा लूज पहनता हो, ये एकदम प्रॉपर फिटिंग में बनेगी ये वाली कुर्ती। अगर कोई ज़्यादा लूज पहनता हो तो उसके लिए आप 4 इंच यहाँ दे सकते हैं, 2.5 इंच यहाँ दे सकते हैं, और यहाँ 1.5 इंच दे सकते हैं। ज़्यादा ही लूज कोई मतलब जैसे चाप में दो, ये प्रॉपर फिटिंग की कुर्ती बनेगी। जैसे 3, 2, 1, ये फॉर्मूला आसान सा फॉर्मूला है। और अगर आप इस हिसाब से आप लूजिंग दोगे तो आपकी कुर्ती बहुत ही परफेक्ट बनेगी, ना ही टाइट होगी और न ही ज़्यादा लूज होगी। तो इन निशानों को हम एक बार से मिला देते हैं। जैसे कमर वाले निशान से मैं ये चेस्ट का निशान मिला दूं, और ये यहाँ हिप का निशान। अब ये लूजिंग वाला भी निशान हमें ऐसे मिला देना है। यहाँ से मैं 1.5 इंच का चाक मोड़ने के लिए जो होता है वो वाला, तो मैं ये 1.5 इंच का यहाँ से लिया है मैंने, जो अंदर की साइड मुड़ेंगे वो वाले। अब यहाँ से थोड़ा सा आप 1/2 इंच की, मतलब अपर ब्रेस्ट हमारी कम होती है 1 इंच के आसपास, तो उसको थोड़ा सा मतलब 0.25 जितना आप इस लाइन को इससे अंदर ले लो। ऐसे बहुत ही मस्त और प्रॉपर फिटिंग आएगी आपकी। तो ये हमारी कुर्ती की ड्राइंग हो गई। अब हमारे आर्म होल की ड्राइंग और कर लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ से लिए थे पूरे फुल शोल्डर, जैसे मेरे फुल शोल्डर थे 15 इंच, तो मैंने यहाँ से लिए थे 7.5 इंच। अब 7.5 इंच ये जो नीचे गए हैं हम 1.25 इंच, वहाँ से मैं और यहाँ तक रखूंगी इंची टेप को, और ये एक सेंटर मार्क कर दूंगी मैं, एक सेंटर मार्क कर दूंगी। अब सेंटर मार्क से यहाँ पूरे फुल शोल्डर लिए थे, तो हमने यहाँ लिए थे 7.5, तो यहाँ 1 इंच अंदर आना होता है, अंदर 1 इंच यहाँ से यहाँ अंदर आना होता है, बोटनेक है। तो यहाँ तो फुल ही रखेंगे हम, ना ही प्लस करेंगे ना ही माइनस करेंगे। इसमें माइनस चार्ट देखने का कोई वो नहीं है। जब हमारा गला 4 इंच या उससे कम है तो हमें माइनस कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर वही का वही रख देना है। जितने भी हमारे फुल शोल्डर आ रहे हैं उसमें वो के वही रख देने, ना ही हमें माइनस करना ना ही हमें प्लस करना है। अब यहाँ से हम फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ रख दिए थे 7.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ जो मैंने सेंटर मार्क लिया है उसमें 1 इंच मतलब कम करके रखना, तो यहाँ मैं रखूंगी 6.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। 1 इंच अंदर जाना होता है, 6.5 इंच के ऊपर एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से यहाँ ½ इंच कम करना होता है, तो मैं करूंगी यहाँ 7 इंच पे, यहाँ 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ जो डाउन गए हैं उस लाइन से, जो ये क्रॉस लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर लेना है,
यहाँ फुल शोल्डर का निशान लगाना है, जितने भी हमारे फुल शोल्डर है बोट नेक में, और यहाँ से मतलब 1 इंच अंदर जाना है, फिर यहाँ से 1 इंच, आधा इंच पे निशान लगाना है। जैसे यहाँ लगाया था हमने 7.5 इंच का, यहाँ लगाया 6.5 इंच का, और यहाँ लगाया हमने 7 इंच का। यहाँ एक प्रॉपर जितना आया उतना, यहाँ 1 इंच कम करके, यहाँ आधा इंच कम करके, जितने फुल शोल्डर हैं उनमें से, तो हमें फ्रंट आर्म होल मिल जाएगा। यहाँ से जैसे कोई कहेगी क्रॉस का मार्क कैसे करना है, तो 0.75 पे यहाँ ऐसे क्रॉस का मार्क करना है 0.75 पे, और ये ऐसे इसमें मिला देना है। ये वाली जो लाइन है इसमें मिला देना है, जो हमारे आर्म होल की जो लाइन है उसमें स्ट्रेट करके ये लाइन नीचे तक जाने देंगे, और ये हमारे आर्म होल की शेप आ जाएगी। जैसे ये 0.75 पे एक निशान लगा लेना क्रॉस, अगर किसी को ये वाला मार्क करने में दिक्कत हो तो जैसे यहाँ से 0.75। अब यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाएंगे, ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। बैक का हम आर्म होल भी हमें लेना है, तो यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे जो इस अंदर वाले निशान से, तो यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर गए, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, जो भी हमारे आर्म होलों में स्ट्रेट लाइन कर देते हैं और नीचे तक जाने देते हैं लाइन को। अब ये हमारे यहाँ से चेस्ट लाइन से मिलाते हुए इसमें राउंड शेप दे देते हैं, ये वाले। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया, ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब हमें नेक किस तरह से रखना है, माइनस करना है कि नहीं करना। शोल्डर में हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमारा बोट नेक है वो भी 4 इंच से ज़्यादा डीप नहीं है, तो इसलिए सारी मार्किंग हो गई है। बस नेक का शेप आप जितना रखना चाहो, यहाँ से 3.5 इंच रखना चाह रहे हो, 4 इंच रखना चाह रही हो, मैं यहाँ से 4 इंच जितना रखना चाह रही हूँ। तो ये यहाँ मेरा 4 इंच पे एक निशान आ गया, और ये यहाँ से 4.5 पे, क्योंकि 1/2 इंच मेरा ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा। तो एक बॉक्स बना लूँगी, यहाँ से भी 4 इंच का, और यहाँ से भी, यहाँ से 4.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे, और नेक की शेप दे देंगे। ये हमारे इसमें हम बोट नेक टाइप ऐसे शेप दे देंगे। ये हमने शेप दे दी है। अब हमारी कुर्ती सारे मार्क रेडी हो गए हैं। अब मैं थोड़ा आगे करके इसको नीचे तक का आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये सारे निशान यहाँ से आपको स्ट्रेट ही फोल्ड कर देना है, क्योंकि तिरछा मोड़ने से चाक में थोड़ा सा तिरछापन लगता है। आजकल ज़्यादा ही स्ट्रेट वाले ही चाक पहनते हैं, तो इसलिए देखो ये मैं एकदम स्ट्रेट कर दूंगी। पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये यहाँ से इस लाइन में मिला देंगे, ये यहाँ तक हमारे चाक फोल्ड हो जाएंगे, और ये वाला जो फोल्ड करने में अंदर चला जाएगा, तो ये हमारा फोल्ड करने के लिए है। ये हमारा चाक फोल्ड करने के लिए है, और ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग प्रॉपर हो गई है। ये यहाँ से हमारे फोल्ड हो जाएंगे, और ये वाला हमारा कुर्ती का पूरा ड्रॉ हो गया है। तो मैं ये कटिंग करके दिखाती हूँ आपको।
ये हमने बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट रख दिया है और यहाँ से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे ऐसे रख के। ये थोड़ा सा 1/2 इंच जितना हम ऊपर रखेंगे, बड़ा काटेंगे, मतलब आगे वाला छोटा, थोड़ा सा 1/2 इंच जितना बड़ा काटेंगे ताकि हमारा गला पीछे ना जाए। तो ये भी मैं कटिंग कर देती हूँ, देखिए 1/2 इंच जितना, ताकि हमारा गला पीछे ना जाए। हो, तो ये वाली हमारी कुर्ती कट के रेडी है। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल को भी कट कर देते हैं, क्योंकि हमारा बैक कटिंग हो गया है, तो इसलिए फ्रंट वाले को भी हम कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट कट के रेडी है। अब ये हमारी कुर्ती कट चुकी है। ये बैक है, ये फ्रंट है, ठीक है, हो